बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो वादे अभी 1 महीने पहले किए गए थे, जब ये मिंटो ब्रिज करीब करीब डूब चुका था और तमाम लोग, गाड़ियां फंस गई थी इसमें। उसके बाद भी दिल्ली सरकार के मंत्री, आप देख लीजिए कि एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसमें इस तरह के सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हैं एक साथ बैठकर फैसला लेंगे। ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत सुधारा जाएगा और कहीं भी ऐसी वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसका क्या हुआ, अब इसका जवाब उस दिल्ली सरकार को देना है, इसका जवाब सिविक एजेंसी को देना है, इसका जवाब उन इंजीनियरों को देना है जिन्होंने कहा था कि हम अब आगे से इस तरह की जो नजारे हैं वो देखने को दिल्ली में नहीं मिलेंगे। लेकिन दिल्ली का कहे तो दुर्भाग्य है कि हमेशा घंटे भर की जब बारिश होती है तो एनसीआर में रहने वाला आदमी भी ये पता चल जाता है कि आखिर दिल्ली की तरफ जाना किसी तरह अवॉइड किया जाए, क्योंकि दिल्ली अगर जाएंगे तो जाम में फंसेंगे, जाम में अगर फंसेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी पानी होंगे कि हो सकता है कि हमारी गाड़ी डूब जाए। ये एनसीआर के लोग भी सोचते हैं कि दिल्ली में अगर बारिश हुई है तो दिल्ली में आप सोचिए लोगों को फोन करके पूछते हैं कि कहीं पानी तो नहीं लगा है, कहीं जाम तो नहीं लगा है। ये हकीकत हो गई है दिल्ली की। और आपको हम जो नजारा दिखा रहे हैं, आप देखिए, जब से हम लाइव दे रहे हैं तब से भी कुछ पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर 1 घंटे तक इसी तरह बारिश होती रही तो ये पूरा जो मिंटो ब्रिज है वो डूब जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, और दिलवालों की दिल्ली अब दरिया में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जो ऑटो डूबता हुआ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसी ऑटो के ड्राइवर से एक बार हमने जो बातचीत की है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सर, हमारा गाड़ी चल के आया, बंद हो गया यहाँ पे अचानक से अपने आप। हमने कितना ड्राइवर से बोला धक्का मार के थोड़ा पार करा दो, जब तक पानी भी नहीं था वहाँ, जब ही गाड़ी बंद हो गया। यहाँ हमारा गाड़ी यहाँ था, धक्का जब पानी होने लगा धक्का मारते मारते वहाँ गया। हमने स्टीयरिंग काट के इधर को सटा दिया गाड़ी। जब पानी भरने लगा हम उतर के बाहर चलाए। तो आपने सुना इस ऑटो ड्राइवर ने क्या कुछ कहा है, और गनीमत ये रही कि ठीक समय पर ये शख्स ऑटो छोड़कर वहां से निकला। लेकिन आप अलग अलग जगह की तस्वीरें जरूर देखिए, क्योंकि मिंटो ब्रिज हो या आश्रम, शास्त्री पार्क, नेशनल मीडिया सेंटर, कनॉट प्लेस, फिरोज शाह रोड, ये चारों तरफ आप पानी ही पानी देख सकते हैं। और सबसे बुरे हालात देखिए, मिंटो ब्रिज के यहाँ पर ब्रिज ही डूबता हुआ नजर आ रहा है और जो पास में ऑटो खड़ी थी वो तो पूरी तरीके से अब डूब ही चुकी है। तो आप समझिए कि लोगों की जान को भी खतरा मंडरा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली दरिया बन चुकी है। सवाल बड़ा ये कि आखिर आगे क्या होगा। जनता की जेब से पैसा जो टैक्स का जाता है उसका हिसाब कौन देगा। जनता से वादे किए जाते हैं, बिजली, सड़क और पानी की मूलभूत सुविधाएं तो आपको देंगे, लेकिन सड़क आप देखिए दरिया बन चुकी है। आप क्या इसमें तैरते हुए अपने दफ्तर जाएं या फिर कैसे स्कूल कॉलेज जाएंगे वो छात्र जिनको इसी रास्ते से जाना है। हम सालों साल यही तस्वीर मिंटो ब्रिज के नीचे देखते आ रहे हैं। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं और ऐसे तालाब में सड़कें तब्दील हो जाती हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए, एक दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीर आप देखिए, हैदराबाद का भी यही हाल आपको दिख रहा है इन तस्वीरों में। आखिर लेकिन सवाल बड़ा ये है कि दिल्ली की सूरत कब बदलेगी। दिल्ली का सिस्टम ऐसा क्यों है, क्यों बदहाल सिस्टम हर बार हर मानसून के सीजन में एक नई तस्वीर दिखाता है, लोगों के सामने परेशानी का सबब बनकर सामने आता है। 3 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद की तस्वीरें। और देखिए लगातार यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार देश की राजधानी है, दिलवालों की दिल्ली है और दिल्ली का हाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। और ये कोई आज की परेशानी नहीं है, हमेशा से हर बार इसी तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती है। जरा सी बारिश होती है, शुरुआत होती है, हम देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश शुरू होती है और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे लोग जो है यहाँ पर अंजलि परेशान। अगली तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए, ये दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जल भराव आप देख पा रहे हैं वो दिल्ली में है, राजधानी में इस तरह के हालात हैं। और दूसरी तस्वीर है नोएडा की, जहां पर भी आप देख सकते हैं कि पानी भरा हुआ है सड़कों पर। हालांकि गाजियाबाद में कुछ यहां पर राहत जरूर नजर आ रही है, लेकिन यहां पर भी गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं फिलहाल दिल्ली में। जो भयावह तस्वीरें हैं जल भराव की, इनसे एम्बुलेंस भी देखिए, एम्बुलेंस किस तरह से इस जल भराव का सामना कर रही है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रियंका, बिल्कुल, इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है बारिश के बाद दिल्ली की, वो डरा देने वाली है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब इस पानी की निकासी कैसे होगी, क्योंकि जो लोग घर से निकलेंगे दफ्तर जाने के लिए, उन्हें तो घंटों लग जाएंगे जाम में।
बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। आप याद करिए पिछले महीने जब इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, मैं मिंटो ब्रिज पे हूँ और यही तस्वीर मिंटो ब्रिज की जब सामने आई थी और तमाम लोग दिल्ली पूरी जाम हो चुकी थी, रुक गई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और हम हर विभाग को एक साथ बैठ करके इस पर फैसला लेंगे और फिर से दिल्ली में पानी नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, पानी नहीं भरेगा। लेकिन अभी महीने भर नहीं हुए, आपको याद होगा, और ये देखिए ये तस्वीर फिर सामने आ गई और सरकार के जो दावे हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ ढाक के 3 पात थे, सिर्फ एक तरह से बयानबाजी थी और उसमें किया कुछ नहीं गया। जो पानी के निकासी का सिस्टम है उसके फ्लॉप होने की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। यहां से महज 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, यमुना नदी है, सारे ड्रेनेज यमुना नदी में जाता है। लेकिन सरकार की जो सिविक एजेंसियां हैं उनको ये जरूर नहीं पता है कि आखिर कौन सी जगह पे आपका ड्रेनेज सिस्टम खराब है, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम जाम है। बार बार कहा गया था पिछले महीने जब इस तरह की भयावह तस्वीर सामने आई थी कि हम उस सबको सही कर लेंगे, आगे से ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि 1 घंटे भी नहीं हुए और हालात ये है कि सामने एक ऑटो रिक्शा है जो पूरी तरह से डूब चुका है और उस ऑटो रिक्शा का जो मालिक है वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा है। हम उससे बात करते हैं। कैसे ऑटो रिक्शा डूबा तुम्हारा? सर हमारा गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी स्टार्ट हुआ नहीं, जब उस टाइम में पानी भी नहीं था भरा हुआ, हमारा गाड़ी पार हो जाता आसानी से। गाड़ी बीच में था, जब पानी का पूरा तेजी आया तो धक्का मारते मारते उधर ले गया गाड़ी हमारा। तो अचानक पानी तेज हुआ? अचानक तेज हो गया सर। उस टाइम में हमारा गाड़ी पार हो जाता, पानी भी नहीं था उस टाइम में। अच्छा। जब गाड़ी बारिश तेज हो गया, पानी भी तेज हो गया, गाड़ी बीच में था, धक्का मार के उधर ले गया। हमारा पेपर भी उसी में है, लाइसेंस बेच भी उसी में है, सब परस भी उसी में है। तो देखिए कुछ मिनट की बात थी और अचानक इतना पानी आया कि ऑटो रिक्शा करीब सोचिए डूब चुका है और ऑटो रिक्शा मालिक ने किसी तरह अपनी कूद कर वहां से भागकर जान बचाया है। और इस तरह की तस्वीर पूरे दिल्ली में, पूरे लुटियन जोन में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक जगह अगर समस्या होती, कहीं ड्रेनेज की समस्या होती तो समझ में आती। पूरी दिल्ली में जगह जगह इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। हर साल ऐसा होता है और हर साल भी सिविक एजेंसियां इस बात की वादा करती हैं कि हम इसको सुधार लिए हैं, हमने सिस्टम कर लिया है, हमने अधिकारियों को तैनात कर दिया है। लेकिन अभी तक जो हालात सामने आज भी आए हैं, कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली के वो हालात है कि लोगों को सड़क पर निकलना मुश्किल है। महज मिनट का सफर घंटों में पूरा करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। और आज छुट्टियों के बाद जब ऑफिसेस खुल रहे हैं उसके बावजूद देखिए करीब 9 बजने वाले हैं और अभी से पूरी सड़कों पे पूरा जाम लग चुका है। किस तरह से या तो डीटीसी की बसें हों या लोगों के अपने प्राइवेट वाहन हो, लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं, हर जगह जाम लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो सरकार की कोशिश थी पिछले महीने, जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पूरे ड्रेनेज सिस्टम को सही कर लेंगे, कहीं पानी नहीं लगेगा, उसकी असलियत हम आपको दिखाते हैं। मिंटो ब्रिज पे ही देखिए और उसकी असलियत यही है कि मिंटो ब्रिज अब धीरे धीरे भरता जा रहा है। ये जो पानी आपको हम किनारे से दिखा रहे हैं, ये पूरे कनॉट प्लेस से पानी, चूंकि ये ढलान है, लगातार मिंटो ब्रिज के सामने आता जा रहा है और लगातार जब से हम यहाँ खड़े हैं करीब 15 मिनट से खड़े हैं और वाटर लेवल इसका बढ़ता जा रहा है। इसी तरह बारिश होती रही और एजेंसियां इसी तरह सोती रही तो थोड़ी देर में आपको जो मिंटो ब्रिज का खुला हुआ भाग है वो भी डूब जाएगा। आप देखिए कि ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही है, उसको काफी धीरे धीरे गुजारा जा रहा है क्योंकि कहीं कोई ये कौशल लगा होगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से हालात हैं वाकई चिंताजनक है और इस पर बार बार जो वादे किए जाते हैं सिविक एजेंसियों की तरह, दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पर कैसे भरोसा किया जाए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अखिलेश, जिस तरह से आप तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि मिंटो ब्रिज भी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है मानो डूबने वाला है और वहां से ट्रेन भी गुजर रही है, बहुत बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। और ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। महिमा, ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की जो नजर आ रही है, यहाँ पर हालात ऐसे बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आपको लगातार हम दिखा रहे हैं 6 तस्वीरें और मिंटो ब्रिज, आश्रम, शास्त्री पार्क, नेशनल मीडिया सेंटर, कन्नॉट प्लेस और फिरोजाबाद रोड, ये तमाम तस्वीरें हैं जिसको लेकर कई सवाल अखिलेश जी यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, फिर चाहे एमसीडी का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यही सबसे पहले वादा किया जाता है कि इस बार आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बारिश होगी तो जल जमाव, जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन हर बार दावे, वादे जो है हवाई हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो वादे अभी 1 महीने पहले किए गए थे जब
जब ये मिंटो ब्रिज करीब करीब डूब चुका था और तमाम लोग गाड़ियां फंस गई थी इसमें, उसके बाद भी दिल्ली सरकार के मंत्री आप देख लीजिए कि एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसमें इस तरह के सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हैं एक साथ बैठकर फैसला लेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत सुधारा जाएगा और कहीं भी ऐसी वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसका क्या हुआ, अब इसका जवाब उस दिल्ली सरकार को देना है, इसका जवाब सिविक एजेंसी को देना है, इसका जवाब उन इंजीनियरों को देना है जिन्होंने कहा था कि हम अब आगे से इस तरह की जो नजारे हैं वो देखने को दिल्ली में नहीं मिलेंगे। लेकिन दिल्ली का कहे तो दुर्भाग्य है कि हमेशा घंटे भर की जब बारिश होती है तो एनसीआर में रहने वाला आदमी भी ये पता चल जाता है कि आखिर दिल्ली की तरफ जाना किसी तरह अवॉइड किया जाए, क्योंकि दिल्ली अगर जाएंगे तो जाम में फंसेंगे, जाम में अगर फंसेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी पानी होंगे कि हो सकता है कि हमारी गाड़ी डूब जाए। ये एनसीआर के लोग भी सोचते हैं कि दिल्ली में अगर बारिश हुई है तो दिल्ली में आप सोचिए लोगों को फोन करके पूछते हैं कि कहीं पानी तो नहीं लगा है, कहीं जाम तो नहीं लगा है। ये हकीकत हो गई है दिल्ली की। और आपको हम जो नजारा दिखा रहे हैं, आप देखिए जब से हम लाइव दे रहे हैं तब से भी कुछ पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर 1 घंटे तक इसी तरह बारिश होती रही तो ये पूरा जो मिंटो ब्रिज है वो डूब जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, और दिलवालों की दिल्ली अब दरिया में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जो ऑटो डूबता हुआ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसी ऑटो के ड्राइवर से एक बार हमने जो बातचीत की है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सर हमारा गाड़ी चल के आया, बंद हो गया यहाँ पे अचानक से अपने आप। हमने कितना ड्राइवर से बोला धक्का मार के थोड़ा पार करा दो, जब तक पानी भी नहीं था वहाँ, जब ही गाड़ी बंद हो गया यहाँ। हमारा गाड़ी यहाँ था, धक्का जब पानी होने लगा धक्का मारते मारते वहाँ गया। हमने स्टीयरिंग काट के इधर को सटा दिया गाड़ी। जब पानी भरने लगा हम उतर के बाहर चलाए। तो आपने सुना इस ऑटो ड्राइवर ने क्या कुछ कहा है, और गनीमत ये रही कि ठीक समय पर ये शख्स ऑटो छोड़कर वहां से निकला। लेकिन आप